गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। वेल, आज का हमारा सेशन है जो है वो है भाग 5 संघ के संविधान के बारे में। ठीक है, तो इसमें से जो संघ के संविधान है उसमें से काफी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली थी और अब इससे जो है ना वो पिछले सेशन से अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दो तीन बातें जो है ना वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 5 में जो है ना वो दे रखा है संघ का संविधान। भाग 5 में क्या है? संघ का संविधान। और संघ के संविधान में जो है ना वो क्या आती है? सबसे पहले संघ की कार्यपालिका आती है, उसके बाद में संघ की विधायिका आती है, और उसके बाद में नंबर 3 जो है ना वो संघ की न्यायपालिका आती है, और नंबर 4 जो है ना वो इसमें दे रखा है सीएजी। नंबर 4 पे इसमें क्या दे रखा है? सीएजी। सबसे पहले कार्यपालिका पढ़ती है अपने, तो कार्यपालिका हमने इसमें पढ़ लिया था, हमने इसमें राष्ट्रपति कवर कर लिया था। राष्ट्रपति जो शुरू होता है वो आर्टिकल 52 से लेके और जो है ना वो 63 तक है। राष्ट्रपति है ना कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होता है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है संघीय, वो किसमें है? वो राष्ट्रपति में है। अब मान लो कि किसी टाइम पे राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए ना इस पदरिक्ति को पूर्ण करने के लिए हमने उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करी कि यहाँ पे कौन है? नंबर 2 जो है ना वो उपराष्ट्रपति। तो पहले अपन ने राष्ट्रपति पढ़ लिया था, बाद में अपन ने उपराष्ट्रपति पढ़ लिया। उपराष्ट्रपति है ना आर्टिकल 63 से लेके 70 में है। थर्ड जो आता है कार्यपालिका में, और वो आता है मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री। तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री के बारे में रहेगा। आर्टिकल 73 से मंत्री परिषद शुरू होती है और आर्टिकल 78 पे जो है ना मंत्री परिषद के बारे में जो प्रावधान है वो समाप्त होते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विधायिका। विधायिका में अपन पढ़ेंगे संसद, जिसमें अपन राज्यसभा पढ़ेंगे, और उसके बाद में लोकसभा पढ़ेंगे। नंबर 3 इसमें अपन न्यायपालिका पढ़ेंगे, जिसमें अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, और साथ में हाई कोर्ट भी ना, साथ में यहीं पे अपन हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे। और नंबर 4 अपन सीएजी पढ़ेंगे। सीएजी के बारे में अभी आप ये ध्यान में रखना कि पहले यहाँ पे ना जो है वो इतने आर्टिकल्स पूछे नहीं जाते थे, अब ना आर्टिकल पूछते हैं मैच करने के लिए। तो आपको ये चारों आर्टिकल 148, 149 और 150 और 151 चारों आपको ना अलग अलग याद रहने चाहिए कि कौन से में क्या है। अब बिना देर करे अपन शुरू करते हैं। आज अपना जो है कार्यपालिका का जो नेक्स्ट चैप्टर है संघ के संविधान में, जो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर था वो था मंत्री परिषद। तो बिना देर करे मंत्री परिषद अपन पढ़ते हैं। आजकल मैच करने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं आर्टिकल के लिए। तो पहले तो अपन एक एक आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा है, उसके बाद में एक एक आर्टिकलों को विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पहला अपन आर्टिकल देखें तो 73 में दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो जो कार्यपालिका है उसका क्या होता है यहाँ पे? विस्तार। इस विस्तार का क्या मतलब है ना, ये अपन जो है ना आगे जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है आर्टिकल 74 में दे रखा है राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद का अगर उल्लेख की बात करें, पहली बार नाम देखने को कब आपको मिलता है? 74 में। तो उल्लेख तो इसका कहाँ पे? 74 में। टू एड एंड एडवाइस है ना, देयर शैल बी ए यूनियन ऑफ काउंसिल। सो एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। अब ये मंत्री परिषद जो है ना आगे 75 में जो है ना वो क्या दे रखा है? मंत्री परिषद की नियुक्ति व संरचना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होंगी, कितने मंत्री होंगे। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति और संरचना दे रखा है 75 में, जबकि ना इनका उल्लेख ना प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख कहाँ पे दे रखा है? 74 में। दोनों में माइनर सा फर्क है। इस माइनर से फर्क को आप जो ना वो क्या करना है? ध्यान में रखना है। दोनों में से माइनर सा फर्क है, तो है ना आप इतना सा ध्यान में रखना कि अगर मैं लिखूं प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, ठीक है, इनका उल्लेख जो है ना वो कहाँ पे मिलता है? इनका उल्लेख 2 आर्टिकल में मिलता है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का। एक तो आपको जो है ना आर्टिकल देखने को मिल रहा है कौन सा? 70 जो है 4, और दूसरा आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है 75। इसमें तो है उल्लेख, इसमें तो क्या है? उल्लेख। उल्लेख का मतलब ये हुआ कि प्रावधान। उल्लेख का मतलब आप क्या कह सकते हो? प्रावधान कि जो है ना राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और यहाँ पे इस मंत्री परिषद कैसी होगी? इस मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? तो यहाँ पे इसके लिए प्रावधान किसके करे गए हैं? नियुक्ति व संरचना के। किसके प्रावधान करे गए हैं? नियुक्ति व संरचना। माइनर सा फर्क है इसमें, आप ध्यान में रखना क्वेश्चन करते टाइम पे कि आपसे 75 पूछा जा रहा है या 74। बहुत टाइम जो है ना अपन है ना इसको जल्दीबाजी में ना गलत करके आते हैं और फिर मैच करते रहते हैं कि नहीं ये नहीं, इसका तो ये होना चाहिए था। माइनर सा फर्क है दोनों में, है ना, तो वो आप जरूर से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे थे अपन 75 और 74 में फर्क देख लिया बेसिकली अपन ने। उसके बाद में है 77 और 78। 77 जो है ना वो है सरकार के व्यापार के बारे में। ठीक है, ये व्यापार का मतलब यहाँ पे बस जो बिजनेस जो वर्ड दे रखा है इंग्लिश में, उसका अर्थ लिया अपने व्यापार, जबकि किससे संबंधित है? कार्य संचालन से।
यहाँ पे व्यापार का मतलब जो है ना, आप है ना इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं समझेंगे, यहाँ पे है सरकार का कार्य संचालन, कि सरकार जितने भी काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।